किशनगंज का नाम करके करते, बट वी आर नॉट मेकिंग गुड टी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हमारी चाय उस लेवल की नहीं है। हम चाय प्रोडक्शन वाइज बहुत कर रहे हैं, बट क्वालिटी वाइज हमारी चाय बहुत कमजोर है, बहुत पुअर है, जिसपे इंटरवेंशन चाहिए गवर्नमेंट का और पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। जब अवेयर नहीं होगी सोसाइटी, तब तक आप उस पर नहीं काबू पा सकते हैं। किशनगंज जिले में चाय खेती और अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार सरकार द्वारा पोठिया प्रखंड अंतर्गत अर्राबाड़ी स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय परिसर में चाय अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक, जर्म प्लाज्म ब्लॉक, नर्सरी और टी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। योजना का उद्देश्य किसानों को चाय की वैज्ञानिक खेती से जोड़ना, उत्पादन बढ़ाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। महाविद्यालय परिसर के डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक में चाय की 4 उन्नत किस्में TV9, TV25, TV26 और तेनाली 17 लगाई गई हैं। इनमें तेनाली 17 को उच्च गुणवत्ता वाला क्लोन माना जा रहा है, जो किशनगंज की जलवायु में बेहतर परिणाम दे रहा है। खास बात यह है कि महाविद्यालय परिसर में पहली बार 4 अलग अलग क्वालिटी की चाय पत्तियों की टी प्रोसेसिंग शुरू की गई है। साथ ही वैज्ञानिकों ने महानंदा नदी के समीप रेत युक्त और निचली भूमि पर भी चाय की खेती कर ये साबित किया है कि यहाँ चाय उत्पादन संभव है। महाविद्यालय के वैज्ञानिकों और प्राचार्य के अनुसार आने वाले समय में और क्लोन लाए जाएंगे तथा गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। लक्ष्य है किशनगंज को उच्च गुणवत्ता वाली चाय का प्रमुख। चाय जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए से ये पूरा साइंटिफिक है। इसमें नॉन साइंटिफिक जितनी चीजें करेंगी, चीजें उल्टी हो जाएंगी। चाय बहुत हो रहा है किशनगंज में, बट क्वालिटी वाइज क्योंकि हम नहीं जानते हैं, इग्नोरेंस है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से इसका जो मैक्सिमम या ऑप्टिमम जो बेनिफिट मिलना चाहिए प्लांटर्स को नहीं मिलता है। तो उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हुआ है यहाँ डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज में। उसकी पहली शुरुआत हुई है, 4 एकड़ इन्होंने लगाया है और 4 डिफरेंट वेराइटीज। द बेस्ट वन इज तेनाली, जो क्वालिटी क्लोन है। उसके बाद TV9 है, जो ड्रॉट रेसिस्टेंट या कहें उसको वाटर लॉ कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल ब्रीड के लिए वो अच्छा क्लोन है। देन और जो दूसरा 2 क्लोन है जो क्रॉप क्लोन है, जो क्रॉप वाइज फंटास्टिक ज़्यादा यील्ड देता है, 26 और 23। तो ये चारों लगाया इन्होंने 4-4 अलग ब्लॉक में, अच्छा ग्रोथ है। इन्होंने बोकाइन लगाया है शेड के लिए, फिर अभी परमानेंट शेड के लिए जगह छोड़ा है, उसको लगाएंगे हम लोग। एल्बेजिया वेराइटीज़ होती है, एल्बेजिया चाइनेंसिस, एल्बेजिया लेबेक और डोडेटिस्मा। तो ये क्योंकि चाय को 50% इंसोलेंस चाहिए, आधी सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, तो उसमें ऑप्टिमम ग्रोथ होगा। और वो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो ये बेसिकली ये यूरिया की फैक्ट्रियाँ हैं। पूरे बड़े टी गार्डन में देखेंगे आप कि ये प्लांट्स नहीं हैं, वो यूरिया की फैक्ट्रियाँ हैं। तो वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको ग्रोथ में ट्रांसफ़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टी लीफ, जिससे चाय बनाते हैं हम लोग। और अच्छा फ्यूचर है, बट जो कंसर्न है हमारा सबसे ज़्यादा, मैं 27 ईयर्स से चाय में काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, कंसल्टेंसी है हमारी। जो कंसर्न है वो ये है कि इग्नोरेंस है और नॉन साइंटिफिक चीज़ें प्रमोट हो गई हैं, तो उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। वापस आके फिर साइंटिफिकली जाएंगे तो हम अच्छी चाय बना पाएंगे, अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। और जो चाय जो खूबसूरत चीज़ है, इसमें 2 चीज़ें हैं, कैफीन एंड एंटीऑक्सीडेंट, जो एंटी कैंसरस है। और आज का जो कंसर्न है, जो मोटापा है, वो दोनों के लिए इससे फंटास्टिक रोल अदा करता है। इसकी फार्माकोलॉजी में जाएंगे आप तो बहुत खूबसूरत उसका इम्पैक्ट है। मगर क्योंकि हम चाय उस लेवल से न बना रहे हैं, न उस तरह से बना के चाय पी रहे हैं, तो ऑलवेज जो कंसर्न है वो नॉलेज है। और ये नॉलेज का हब है, सेंटर है, इतने इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट लोग हैं यहाँ, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में चीज़ें हो रही हैं। और हम कामना करते हैं कि किशनगंज एक अच्छा टी बेल्ट बनेगा और अच्छी चाय बना सकेगा। सर, पहले दार्जिलिंग के चाय को लोग पसंद करते थे, हाँ, आज भी करते हैं। अभी जो है किशनगंज के चाय को भी विदेशों में जगह मिल रही है सर अभी। नहीं, ये मिथ है, किशनगंज की चाय को नहीं मिल रही है। किशनगंज का नाम करके करते, बट वी आर नॉट मेकिंग गुड टी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हमारी चाय उस लेवल की नहीं है। हम चाय प्रोडक्शन वाइज बहुत कर रहे हैं, बट क्वालिटी वाइज हमारी चाय बहुत कमजोर है, बहुत पुअर है। तो सर उस क्वालिटी के लिए हाँ, वो क्वालिटी के लिए वो इग्नोरेंस है। हम
वो जो नॉन साइंटिफिक चीजें करते हैं, जैसे बहुत अच्छा पौधा है, बहुत अच्छा क्रॉप भी उगाते हैं, मगर उसको प्रोसेसिंग तक पहुंचाते पहुंचाते इतना खराब करते हैं कि वो 300 रुपए की जो ऑक्शन में बिकनी चाहिए वो 110-20 में भी नहीं बिकती है, खुशामद करके बेचना पड़ता है। तो ये कंसर्न है जिसपे इंटरवेंशन चाहिए गवर्नमेंट का, और पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। जब अवेयर नहीं होगी सोसाइटी तब तक आप उस पर नहीं काबू पा सकते हैं। तो सर यहाँ के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दो बड़ी चीजें, एक तो क्वालिटी पे जाना पड़ेगा। क्वालिटी के लिए है आपको नॉलेज होना होगा। ये जो मिथ है, जो चीजें हैं पेस्टिसाइड का यूज और तोड़ने का यूज और उसका अपकीपमेंट का यूज, वो एकदम इग्नोरेंट है। वो देख देख के करते हैं, उसका साइंटिफिक क्या नॉलेज है कुछ भी नहीं, जिससे उसका लॉस होता है। अभी बहुत लॉस हुआ पिछले साल। ये जो 25 गया है वो बहुत खराब साल था, लू पर और चाय की कीमत कम रही, तो किसान बहुत बुरी हालत में है। और उसके लिए कुछ हद तक किसान जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। और बुराई ये है हम लोगों के यहाँ कि हम बहुत जानते हैं। अरे हम बहुत नए लोग हैं, चाय बहुत पहले से है, चाइना से है और 150 साल पहले से तो इंडिया ही में है। तो वो चाय जानते हैं, उनसे सीखना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। एक लास्ट में कहेंगे कि इनके प्लांटर्स को विजिट कराना चाहिए, हम लोग के बगल में है डुअर्स या दार्जिलिंग, ये लिया के दिखाएं कि कैसे गाछ काटते हैं, कैसे प्रून करते हैं, कैसे पत्ता तोड़ते हैं, कैसे पत्तों को ले जाते हैं, कैसे बनाते हैं चाय। तो ये अगर काम होगा तो चीजें हो सकती हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।